गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देख रहे हैं अभी 1 लाख क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा उसका हम लोग पार्ट 4 आज देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि भगवान बुद्ध के जन्म यानी बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु की तिथियां जो निर्धारित की गई है किस परंपरा के अधीन है ना अधिक महत्व है। तो सीली परंपरा और महावंश, ठीक है, सीली परंपरा, महावंश एवं दीपवंश का है। ये तीनों जो परंपरा है ना, इससे क्या है, बुद्ध भगवान का मृत्यु और जन्म का निर्धारित किया गया है। आगे है कि किस युग में ब्राह्मण है ना, यानी ब्राह्मण यानी पंडित क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। यानी कि उस टाइम क्षत्रिय जो थे श्रेष्ठ थे और ब्राह्मण जो थे नीच में थे। तो यही बोल रहा है किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। तो बौद्ध युग में माने जाते थे। यानी कि जब बौद्ध में भारत जब बौद्ध में था उस टाइम क्षत्रिय ऊपर थे और ब्राह्मण नीचे थे, यानी कि हीन माना जाता था ब्राह्मण को। उसी तरह से है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज का। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी ब्राह्मणवादी के रीति रिवाज। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील सिद्धांत बुद्ध के हैं का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है। तो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। अनात्मावाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नरात्मावाद। क्या नाम जाता है? अनात्मा, नरात्मा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया है आपका कि बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में करवाया। उस स्तूप का नाम क्या है? तो बोरोबुदुर है ना, बोरोबुदुर स्तूप नाम है, बोरोबुदुर स्तूप नाम है उसका। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को सरपा है ना, सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अगर आपसे है ना सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। मानव व्यक्ति यानी 5 स्कंदों में निर्मित है। बोलते हैं ना छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बने अधम शरीरा। तो ये यही आपका यहाँ पे है। किस सिद्धांत से है? तो ये बौद्ध धर्म में ये बोला गया पंचतंत्र, जो हम लोग बोलते हैं ना मरने के बाद कि पंचतंत्र में मिल गया, अब वही यहाँ पे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातकों में उल्लिखित हीन पीस है ना, हीन सिप का संबंध किससे स्थापित किया गया था? कसाई तथा व्याध, ठीक है, व्याध। यानी कि जातक में लिखा हुआ कि हीन सिप क्या है? हीन सिप अगर बोलते थे उस टाइम तक कसाई और व्याध कहा जाता। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व जो पाप और असत्य है ना, असत्य का शत्रु है और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन सा है? तो ब्रज। कौन सा हो जाएगा ये आपका? ब्रज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रज पानी। बौद्ध धर्म के उद्भव यानी कि उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रारंभ। यानी बौद्ध युग जो उगा आगे बढ़ा, वो क्या कारण था? कि लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत की साधारण सारभूत अंश और क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त से संभव विद्यमान रहते हैं। ये सर्वास्तिक है ना, सर्वास्तिकवादिनी है। चलिए, बौद्ध भिक्षुओं के है ना, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता मतलब कानून बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? तो भिक्खु मणि पति मोक है ना, भित्तु मणि है ना, भिक्खु मणि। पहले कौन भिक्खु होते? भिक्खु भिक्खुनी बोलते थे ना, भिक्खु हो जाएगा, उसके बाद मणि होगा, उसके बाद पति होंगे और उसके बाद मुख। तो भिक्खु मणि पति मुख कहा जाता था, यानी उन लोग कहलाते, उसके अनुसार में कानून बना हुआ था ये। चलिए फिर उसके बाद है संघ का सभा, यानी संघ का सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशावन कहा जाता है। यानी कि संघ सभा में आप गए, संघ सभा में प्रस्ताव पाठ को, जो प्रस्ताव होता था उसको क्या बोलते थे? अनुशावन बोला जाता था। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय
है ना, काल चाक्रायन यानी कि नया संप्रदाय काल चाक्रायन है, इसका उदय 9वीं यानी कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तब मंजूश्री, क्या नाम था उसको? मंजूश्री। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस, है ना, कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण किए थे? तो ये तो सुजाता, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अर्पित, है ना, कौन व्यक्ति थे जो बुद्ध भगवान को सुअर का मांस दिए थे? ठीक है, सुअर का मांस खिलाने के बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी मृत्यु। महापरिनिर्वाण मतलब क्या हो गया? मृत्यु होता है। तो ये कौन दिए थे? चुंद। चुंद है जो सुअर का मांस दिए बुद्ध भगवान को, और वे महापरिनिर्वाण कर गए, यानी मृत्यु को सिधार गए। चलिए आगे है कि बौद्ध, यानी भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तब मठों में भ्रष्टाचार, यानी बौद्ध का पतन क्या था? अगर पतन होगा यानी विनाश, तो मठ में यानी भ्रष्टाचार हो गया था। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया था? वेदों की प्रामाणिकता, यानी जो वेद में प्रामाणिकता, उनको खंडन किए। ब्राह्मणों को श्रेष्ठता, उसको खंडन किए। यज्ञों के फलोत्पादकता, इसको क्या किए? खंडन किए थे। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, यानी बौद्ध भगवान यानी बुद्ध भगवान है जो काम करने में विश्वास करते थे, यानी काम करो। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते हैं। निर्माण प्राप्ति यानी कि मृत्यु, है ना। ऐसे भी कोई भी अगर जन्म लेगा तो उनको मृत्यु सत्य है, यही एक सत्य है। बाकी यहाँ पे फिर आपका है क्वेश्चन, है ना, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता, यानी जो उपदेश देते थे, जो किसी को बैठा के, है ना, जो उपदेश देते थे उसको क्या बोलते थे? आचरण की शुद्धता और पवित्रता बोला जाता था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से भारत के बौद्ध धार्मिक, यानी कि बौद्ध धार्मिक इतिहास के संबंध में सत्य कथन है। बौद्ध धार्मिक इतिहास में बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ, यानी बोधिसत्व जो है अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण, यानी स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। चलिए, बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है, वो इतिहास में था और ये विषय में। तो है ना, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, है ना, यहाँ पे सर्वोच्चता यानी सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, यानी उसमें जो सर्वोच्च होते थे उनको चुनौती दिए थे। उसने कुछ के शिल्पों को निम्न माना था, यानी कुछ जो शिल्प था उन्हीं को निम्न माना था। चलिए आगे, बौद्ध धर्म के प्रसार, है ना, प्रसार के कारण थे, यानी बौद्ध धर्म के प्रसार बहुत जगह गया। तो धर्म की सादगी, उनका धर्म में सादगी था। दलितों उस टाइम नहीं, है ना, जो लोग होते थे वो, है ना, दलित के विशेष अपील, धर्म का मिशनरी, है ना, मिशनरी, धर्म का मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, यानी कि वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे, जो जिस भाषा में समझ जाए लोग वो भाषा का वो प्रयोग करते थे। जैन धर्म आते हैं हम लोग समान, है ना। जैन धर्म संस्कृत के किस शब्द से, यानी कि जैन शब्द जो है संस्कृत के किस शब्द से लिया है? तो जीन से लिया है। जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जीन मतलब विजेता। जैन मत संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो तीर्थकर, उनको क्या कहा जाता है? तीर्थकर, जो संस्थापक। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो निर्ग्रथ, यानी कि उनको क्या बोला गया है? निर्ग्रथ है। जैन धर्म के तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 को थे। जैन धर्म मूलतः संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव, यानी कि मूल संस्थापक बोलेंगे तो ऋषभ देव। प्रथम जैन तीर्थ कौन होगा? तो ऋषभ देव के अन्य नाम क्या थे? इनका नाम ऋषभनाथ था, आदिनाथ था और है ना, वृषभनाथ था।
वृषभनाथ था। चलिए, जैन धर्म के तीर्थ है, जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? यानी कि जैन धर्म का किस तीर्थकर, यानी कि जैन धर्म में कौन तीर्थकर थे, उनका ऋग्वेद में लिखा गया। किस वेद में? ऋग्वेद में लिखा गया है। तो अरिष्टनेमी का जो नाम है ऋग्वेद में भी मिलता है, जो जैन धर्म के थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? कितना? 23। किन्हें माना जाता है? तब पार्श्वनाथ को माना जाता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में होता है। यानी कि पार्श्वनाथ जो थे तीर्थकर, उनका जन्म काशी यानी उत्तर प्रदेश में यानी वाराणसी में पड़ेगा। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो आश्रम पद में यानी वाराणसी में जन्म यानी ज्ञान की प्राप्ति